अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसिन अकरम मेरा नाम है और हम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल की सीरीज़ में पीएमएस को धेड़ रहे हैं। इसके अलावा हम सीएसएस, पीएमएस, मैट्रिक, एफए, ओए लेवल्स और तमाम तर सिंगल पेपर इम्तिहानात को भी डील करेंगे। वन बाय वन हम उनका सिलेबस और उनके पास पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का ये जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ये टॉपिक काफ़ी मशहूर है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। इस्लामियात का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक है ये। काफ़ी मरतबा रिपीटेशन हुए, यूजुअली रिपीटेशन नहीं होती कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, लेकिन इस टॉपिक को अलग अलग एंगल से बार बार उसने पूछा है और लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। लोगों को लगता है जो दीन है वो मजहब, एक दीन और मजहब एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं है। आज की वीडियो पूरी देखने के बाद इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि आप दीन को फॉलो कर रहे हैं या मजहब को फॉलो कर रहे हैं, और ये इसके जो डिस्टिंग्विश जो एस्पेक्ट्स होंगे वी वुड बी डिस्कसिंग दैट। हम सबसे पहले मजहब को देखते हैं, रिलीजन को देखते हैं, और हम उसके बाद दीन के एक एक पॉइंट को वन बाय वन देखेंगे। जो मजहब है ना, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मतलब एक शॉर्ट टर्म बात है, ये एक ऑब्जेक्टिविटी का एक पार्ट है। ये एक आर्जी जो है ना वो बात है जो कि आर्जी तौर पे मामलात को डील करती है, जो कि पिन पॉइंट करके चलती है कि इस तरह करोगे तो ऐसे होगा। सो ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू दीन, जो कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। उस पर हम फिर बात करेंगे। रिलीजन जो मजहब है ना, ये मैन सेंट्रिक है, ये मैन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है। ये जो है ना वो इसके सारे मामलात जो है ना वो इंसान से मुतालिक है। वैसे तो दीन भी इंसान से मुतालिक है, लेकिन वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, यू विल कम टू नो। इसमें सुपरस्टिशंस बड़ी होती है, मतलब ऐसे तवीज़ करा लो, ये मैन सेंट्रिक है ना। बाबे इसमें आपको मिलेंगे, इसमें आपको पंडित मिलेंगे, ये मैन सेंट्रिक है। इसमें आपको सुपरस्टिशंस मिलेंगे, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसके मुकाबले में दीन वुड बी सेइंग समथिंग एल्स। इसकी जो रूट्स है ना वो रिचुअल्स और कस्टम्स में होती हैं। अगर आप रिलीजन, मजहब को ट्रेस आउट करने चलोगे ना, तो आपको समझ आएगी कि यार ये तो कोई एक सॉर्ट ऑफ रस्म थी जो बाद में लोगों का अकीदा बन गई। कहते हैं ना, एक जनरेशन के ख्यालात दूसरी जनरेशन का अकीदा बन जाते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ, ये कोई ना कोई रस्म रिवाज को बाद में एक अकीदे के तौर पे अडॉप्ट कर लिया जाता है जब अगली जनरेशन आती है। तो ये प्राइवेट रिलेशनशिप, चौथा इसका पार्ट है, ये प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन है। जो रिलीजन है ना, इसको कहते हैं मजहब को कि ये अल्लाह और इंसान का, यानी खुदा और उसके जो जिसका वो पैरोकार मानने वाला है, उसका और उस इंसान का ज़ाती ताल्लुक है, उसको मजहब कहते हैं। हॉस्टाइल टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये जो दीन है, ये जो रिलीजन है ना, ये अकल वकल दलालत को, आर्गुमेंट्स को, रीजंस को नहीं मानता। ये कहता है नहीं भाई, जो तय है वो तय है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ये जो इसके अकॉर्डिंग, इसके ऑपोजिट जो दीन है वो बहुत शानदार एक चीज़ होगी, वुड कम टू नो वो क्या है। हॉस्टाइल टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एडवर्सरी ऑफ रीजन, ये रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। कहता भाई जो बोला है वो बोला है। अगर आप उसके सामने कुछ फैक्ट्स फिगर्स लाओगे तो बोलेगा नहीं भाई, जो बोल दिया वो बोल दिया और इसी पे अमल करना और कुछ नहीं है। इन एवरी एज सेटअप न्यू आइडल्स, ये जो रिलीजन होता है, हर एज में आप इसको अलग ही शेप मिलेंगे, नए आइडल्स मिलेंगे, नए तरीके से नए देवता मिलेंगे, नए नए इसमें आपको फड्डे पंगे मिलेंगे, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जबकि जो दीन है उसमें आपको एक और दूसरी चीज नजर आएगी, वो वुड बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। सेंस ऑफ फियर को इंस्टिंक्ट करता है ये रिलीजन। अपने जो मानने वाले हैं ना, उसमें सेंस ऑफ फियर को ये प्रमोट करता है कि भाई डरो, डर के ये काम करो, जबकि दीन सेंस ऑफ लव को प्रमोट करता है। ये प्रॉम्प्ट करता है मैन टू बिफोर एवरी अथॉरिटी। जो बंदा भी बड़ा है, कोई बादशाह बड़ा है उसके सामने झुक जाओ, देवता बड़ा है उसके सामने झुक जाओ, सूफी साहब बड़े हैं उसके सामने झुक जाओ, कोई जो है ना वो कोई पादरी बड़ा है उसके सामने झुक जाओ, कोई बहुत बदमाश है, कोई जालिम हुक्मरान है उसके सामने झुक जाओ। तो ये प्रॉम्प्ट करता है कि हर बंदे के सामने झुक जाओ, जबकि दीन कहता है कि भाई तुम एक के सामने झुको, बाकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। मजहब डील करता है फैटलिज्म को, मतलब ये फेट पे बिलीव रखता है। ये कहता है भाई जो होना है वो होना है, आपने कोई भी खुद से नहीं कर सकते, जो होना है वो लिखा हुआ है, और यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ये फेट की बात करता है, जबकि दीन इसके अकॉर्डिंगली कुछ और कह रहा होगा, हम उसको बाद में डिकोड करेंगे। ये डिनाउंस करता है न्यूनेस को और इनोवेशन को। ये कहता है कि भाई कुछ भी जो नया है ना वो ठीक नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दो, और जो है ना वो उसी हिसाब से उसने चलना है। ये अगर कोई चीज़ मॉडरेशन आ जाए, मॉडर्नाइजेशन आ जाए, तो ये उसको वेलकम नहीं करता। हम इसकी आगे उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। ये अपनी शेप में चेंज कर लेता है। आज का जो मजहब है ना, वो ये कहता है कि बाबे अच्छे होते हैं, और कल का मजहब ये कहेगा कि बाबे जो है ना वो
नहीं अच्छे होते, कोई और बंदा अच्छा होता है, सूफी अच्छे होते हैं। लेकिन वो क्या मतलब ये एक एग्जाम्पल दी है। दीन इस मामले में नहीं कहता, दीन कांस्टेंट है और वो अपने आप को प्रमोट करता रहता है, वो अपने आप को डेवलप करता रहता है अगली शेप्स में। ये फिर सक्सेस इन लाइफ की बात करता है। ये ना चूंकि प्राइवेट रिलेशनशिप था, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस था, तो ये बात करता है सक्सेस की, जिंदगी में भाई तुमने कामयाब होना है थ्रू पोटेंशियली पॉजिटिव मीन्स। और फिर ये आर्जी है, ये टेम्परेरी है। ये वीडियो खत्म होने के बाद अंदाजा ये खुद से पूछना है कि आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या दीन को फॉलो कर रहे हो। रिलीजन ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ पे बात करता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीथिंग पे बात करता है, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ फेथ पे बात करता है, वो ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, ये सब्जेक्टिविटी की बात करता है। वो बात करता है, वो क्रिएटर सेंट्रिक है, वो मतलब मैन सेंट्रिक नहीं है, ये मैन सेंट्रिक था, वो क्रिएटर सेंट्रिक है। जिसने तुम्हें बनाया था वो क्या था, उसकी क्या विल्स थी, उसकी क्या विशेष थी, और तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली क्रिएटर सेंट्रिक जो है ना अपने प्लान्स बनाने हैं। फिर वो बात करता है उसकी जो रूट्स थी ना वो थी रिचुअल्स कस्टम में, इसकी डिवाइन रूट्स हॉली स्क्रिप्चर्स मिलेंगी आपको दीन के अंदर, आपको हॉली स्क्रिप्चर्स मजहबी किताबें मिलेंगी। उसकी रूट्स जो है ना वो कोई सफ़ात होंगे इल्हामी इसकी जो है ना वो ओरिजिन इसका जो होगा वो इल्हामी होगा, कोई किसी और एक्स्ट्रा सुपरानेचुरल पावर का लिखा गया होगा। ये क्या करता है, इनकरेज करता है इन्वेस्टिगेशन को, रीजन को और आर्ग्यूमेंट को। ये कहता है भाई आओ बात करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई इनोवेटर नहीं है। आपको इस लेक्चर सीरीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं इनोवेशन और उसकी तबीयत के बारे में आपको बताऊंगा कि उन कितने बड़े इनोवेटर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपकी आंखें खुल जाएंगी। इनोवेशन के इस कदर कायल थे कि जब उस टाइम अरब में दौर था धोतियां पहनने का, एक बंदा शलवार पहन के गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वेलकम किया। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनोवेशन को, इन्वेस्टिगेशन को, रीजन को, आर्गुमेंट को, और जब कोई औरत आपकी बात के कॉन्ट्राडिक्ट बात करती तो आप उसको सुनते वेलकम करते। सो ये दीन जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करता है, रीजन को। उसके बाद जी जो रिमेन फंडामेंटली सेम बट इम्प्रूव्स, वो क्या करता था, वो हालात के साथ बदल जाता था। ये बुनियादी तौर पे वही रहता है लेकिन हालात के मुताबिक अपने आप को बेहतर करता जाता है। रूट्स वही रहती हैं, ऊपर से अपने आप की दिन ब दिन बेहतरी लाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मोल्ड होता है दीन। ये प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो क्या करता था, वो फैटलिज्म पे बात करता था। वो कहता था जो किस्मत में लिखा गया। ये बात करता है भाई सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम सेल्फ रेजिलियंस बनो, जो तुम्हारा लिखा गया उसको चेंज करो। दिस जो है ना दीन इस बारे में बात करता है। और उसके बाद जी फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ। वो ये नहीं कहता भाई जो हो गया वो हो गया, वो कहता भाई जो अपनी जिंदगी के हकायक है उसको फेस करो, अपनी फैमिली लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर करो। ऐसे बस वो बुद्धिस्ट की तरह भाग मत जाओ, शिंतोइज्म की तरह जाके वो जो है ना वो जंगलों में मत निकल जाओ। वो कहता है फेस करो रियलिटीज ऑफ लाइफ की, लाइफ को बियर करो, लाइफ को फेस करो, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पे करो, भागो मत। ये वो क्या करता था, सेंस ऑफ फियर देता था। ये सेंस ऑफ लव, डिवोशन जो है ना वो देता है। ये मोहब्बत और जो है ना वो मोहब्बत से, डिवोशन से, कनेक्शन से अच्छाई करने को प्रमोट करता है। वो डर से करता था। ये है सब्जुगेशन टू ओनली वन। वो क्या था, हर बंदे के सामने, हर अथॉरिटी के सामने झुकने की बात करता था। ये कहता था बस एक के सामने झुको, बाकी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात मानो, किसी के सामने तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके फर्मा बरदार हो जाओ, वो पूरी दुनिया को तुम्हारा फर्मा बरदार कर देगा। ये उसके बाद है पॉइंट, पावर टू चेंज द फेट। ये इंपावर करता है इंसान को उस फेट को चेंज करने के लिए जो कि एक और जो दूसरा मजहब इंसान को देता है। मतलब मजहब कुछ और है, दीन कुछ और है। वो कुछ और तरीके से डील कर रहा है, ये वो डिस्करेज कर रहा है, ये इनकरेज कर रहा है। वो कहता है भाई तुम्हारी किस्मत जो भी लिखी गई है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी हुई, हाथ पांव कान सब कुछ दिया हुआ, तुम उसको चेंज करो। उसके बाद बात होती है रिमेन फंडामेंटली सेम बट वेलकम्स इंप्रूवमेंट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये तो मैंने वो बताया था। अच्छा, यहाँ पे ये सक्सेस इन लाइफ की बात करता है। ये क्या बात करता है, ग्लोरी ऑफ बोथ ऑफ वर्ल्ड्स। मतलब दोनों, ये सिर्फ जिंदगी की बात कर रहा है, सब्जेक्टिव बात कर रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है। वो कह रहा है भाई तुमने दोनों
को ना अपने आप को इतना शार्पन करो, अपने आप पे इतना काम करो, अपने आप पे इतनी मेहनत करो कि तुमने दोनों जहानों को जीतना है, तुमने दोनों जहानों में हुक्मरानी कायम करनी है, तुमने दोनों जहानों में अपने आप को साबित करना है कि तुम खुदा की बनाई हुई बेस्ट मखलूक हो। उसके बाद ये परमानेंट है, वो टेम्पररी था, ये अपने आप में तब्दील होता है, इंप्रूव होता है, लेकिन ये नहीं होता कि एक जो दीन था वो कल चेंज हो गया, वो खत्म हो गया, कल को उनको नया दीन आ जाएगा। इट रिमीन सेम बट इंप्रूवमेंट सर।